चुनाव की गर्मी ज़्यादा है और ये गर्मी बहुत है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि मैं अपने आप को अपने इस स्टेट में सेफ महसूस करना चाहती हूँ, जो कि मैं नहीं करती हूँ। मतलब हमारा मुद्दा है कि गरीबों को भला होना चाहिए, जो गरीब आदमी हैं, जो लेबर क्लास के आदमी हैं, उनके हेल्प होना चाहिए। हमने वोट इसलिए डाला है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये कायम रहे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे बेरोजगार हुए पड़े हैं। गर्मी या सर्दी से इससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये वोट तो देना है, गर्मी होगा तो भी देंगे और ठंडी होगा तो भी देंगे। It doesn't matter. Even if the temperature is 60 degree, we will still come. Hello and welcome to News Laundry. Today all 7 Lok Sabha constituencies in Delhi are going for polling, and currently I am standing in New Delhi Lok Sabha constituency. This elections, Basuri Swaraj, daughter of Sushma Swaraj, is making her political debut on BJP's ticket, and on the other hand, from this constituency, India Bloc has fielded Aam Aadmi Party's famous face and मालवीय नगर एमएलए सोमनाथ भारती। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा के भजनपुरा क्षेत्र में हूं, जहां पर वोटरों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस 1 में हूँ। मेरे पीछे एल्कॉन पब्लिक स्कूल है और यहाँ सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। मैं बता दूँ, यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में कुलदीप कुमार चुनावी मैदान में हैं। यहाँ हम कुछ लोगों से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वह किस मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। स्कूल है, बाकी सारी चीज़ें हैं, सोशल चीज़ें हैं, सोसाइटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजली है, पानी है, रहन सहन, मतलब जो भी चीज़ें हैं सभी को मद्देनज़र रख करके ही वोट होगा। मुद्दे तो देखिए बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा ये है कि मैं अपने आप को अपने इस स्टेट में सेफ महसूस करना चाहती हूँ, जो कि मैं नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, दिल्ली में पिछले कुछ सालों से बहुत से सुधार हुए हैं। मैं लेबर का काम करता हूँ जी। आपने क्या सोच के वोट डाला है, क्या मुद्दे हैं आपके? लेकिन हमें तो किसी एक को तो देना ही था मैम, तो हमने एक को दे दिया, ठीक है। तो अब हमारा पार्टी अच्छा हो, हम तो आपके ये क्या मुद्दे हैं? मतलब हमारा मुद्दा है कि गरीबों को भला होना चाहिए, जो गरीब आदमी हैं, जो लेबर क्लास के आदमी हैं, उनके हेल्प होना चाहिए। बस इतना ही हमारा मुद्दा है। हमने वोट इसलिए डाला है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये कायम रहे। हाँ। किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट किया है? क्या क्या? देश की उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, और हमारी फीमेल जो लेडीज़ हैं उनकी मतलब सुरक्षा के लिए हर तरह से। हाँ, एक तो बेरोजगारी दूर हो जाए, दूसरे जो है भाई पढ़ लिख के बच्चा कोई भी हो, काबिल बने तो उसको नौकरी लगे, कुछ तो हो। भैया सबसे बड़ा मुद्दा तो हिंदुस्तान का बेरोजगारी है। बेरोजगारी इतनी हुई पड़ी है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे बेरोजगार हुए पड़े हैं। हिंदुस्तान के अंदर कारोबार नाम की चीज़ नहीं है। जुमलेबाज सरकार बैठी हुई है, जुमलेबाज के खिलाफ वोट पड़ रहा है इस बार। Development of the country, image of the country in the whole world, and the roads, infrastructure, and of course my Ram Lala. But for a lot of people, unemployment and price rise is also an issue. What do you think about that? But see, fortunately I don't face that problem, so I know it is there. But then when I see everybody around, all the helpers, everybody is carrying a smartphone. Everybody has got washing machines, ACs in there, even their little hutments. So that is definitely, but I'm no judge because I don't go to the villages. Okay, so I'm only talking about urban India. See, I don't know Bansuri, but I know Modi. If she'll be under Modi, she will work. The candidate doesn't matter. Candidate doesn't matter because under Modi, no corruption, only work. गर्मी को देखते हुए आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और वोटरों से सावधानियां बरतने को कहा गया है, क्योंकि आज मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं यमुना विहार के बाहर हूँ और यहाँ पर अभी वोटरों की संख्या थोड़ी कम हो गई है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। आप यहाँ खड़े हुए हैं, दूसरे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो गर्मी, चुनाव की गर्मी ज़्यादा है और ये गर्मी बहुत है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठ के मैं देख के आया और अपनी अम्मी को और अपनी बीवी को कह के आया कि मैं जब तुम्हें फ़ोन करूँगा तो नीचे आ जाओ और वोट डाल देना। जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे 5-7 लोग खड़े हुए थे और जब मैं 20 मिनट में वापस आता हूँ तो तकरीबन 70 औरतें जो बुरखे के अंदर थी, जिनके अंदर बहुत उत्साह था, वो खड़ी हुई थी लाइन में। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज के दिन, तो बिल्कुल। आपको लगता है कि इस मौसम के अंदर मतदान होना चाहिए? वोटिंग का है, गर्मी या सर्दी से इससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये वोट तो देना है, गर्मी होगा तो भी देंगे और ठंडी होगा तो भी देंगे। हमारा जो एक फोर्थ है वो तो हमें देना ही देना है। नहीं, वैसे धूप वूप के लिए टेंट वेंट लगा हुआ है, किसी को कोई परेशानी ना हो उसके लिए लगा हुआ। हाँ, लाइन के लिए भी, संभालने के लिए भी है, काफ़ी पुलिस फोर्स लगी हुई है, सब कुछ है। I came sharp at 6:55 and gave my vote. So that was my way to beat the heat. We have to make that sure that Modi comes. It doesn't matter. Even if the temperature is 60 degree, we will still come. गर्मी तो जब वोट डालेंगे तो ना गर्मी को देखा जाएगा ना सर्दी को। ये तो हमारा अधिकार है डालने का, इसलिए हम बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब फिर भी लोग आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय के हिसाब से आ रहे हैं। जैसे दोपहर को बहुत गर्मी है, तो हिसाब से अपना समय देख देख के आ रहे हैं, लेकिन आ सब रहे हैं वो दिक्कत। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, गर्मी है तो आ सब रहे हैं। और गर्मी का बहुत असर है, वोटर जल्दी से निकला नहीं, जो निकला वो फर्स्ट हाफ में निकला। अर्ली मॉर्निंग अच्छी वोटिंग हुई कह सकते हैं आप, 20-30 के आसपास थी। और यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ 55 से ऊपर वोटिंग जाती नहीं। अच्छा, दोपहर में कम थे ना लोग? हाँ, बिल्कुल कम थे। गर्मी ही है देर से आने का मकसद। हमें लगा था कि हम डालेंगे ज़रूर, चाहे 5 मिनट पहले जाएं। गर्मी की वजह से ही देर से आए हैं। सर ये बताइए हाँ जी, कि गर्मी का कितना असर रहा इस बार? गर्मी का बहुत ज़्यादा असर सुबह तो नहीं था, पर दिन में बहुत ज़्यादा असर था। हाँ। अभी शाम को तो एकदम खाली पड़ा है। खाली पड़ा है? हाँ, खाली पड़ा है। गर्मी के चलते लोग बाहर नहीं आए। गर्मी के चलते इनको भी जबरदस्ती लेके आया। सुबह इनको व्हील चेयर मिली नहीं। इलेक्शन कमीशन ने भी कि जो हीट वेव है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए जो लोग नहीं आ सकते या जो लोग विकलांग हैं उनको आने में यहाँ दिक्कत है, उसके लिए ये ई रिक्शा का प्रबंध किया है। यहाँ पे कुछ ई रिक्शा वाले हैं। भैया आप? जी, रिक्शा वाला ही हूँ मैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुख्तार जी, ये बताइए, ये आपका रिक्शा आज दिन भर कितना कहाँ गया, कितना? ये जितने भी एरिया पूरा यहाँ का, इसमें इस बोर्ड में जो भी आता है उसमें हम सारे में गए। आपको कैसे पता चलता है किसको लेके आना है, किसको ले जाना है? हमारे पास फ़ोन आता है। फ़ोन आता है, हाँ। फिर सबकी जानकारी है उनके पास में, जो अंदर बोर्ड डाल उनके पास पूरी जानकारी है कि किसको लाना है, कौन विकलांग है, कौन बुजुर्ग है, उनको लाने का। कितना चक्कर लगा होगा आज? हमारे चक्कर लग गए करीब 20 के करीब। 20 के करीब लग गए? 20-25 चक्कर लगा दिए मैंने। हम भी ये उस साइड है जो गेट नंबर 2 के साइड, उधर के जितने भी एरिया हैं उधर से घर से हम बुजुर्गों को हो गए लेके आते थे, यहाँ ला के छोड़ देते हैं। हमारे भी 20-25 चक्कर हैं। 20-25 चक्कर हो गए? अच्छा। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह जाफराबाद है और यहाँ पर अभी भी वोटिंग हो रही है। हालांकि अभी भी टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री है, लेकिन लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। दोपहर में थोड़ी सी वोटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर लगातार लोग वोट डालने आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का पूरा आकलन बताऊँ तो यमुना विहार जैसे जो इलाके हैं वहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद, गोंडा जैसे जो इलाके हैं यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है और दोनों जगह पर वोटिंग लगातार जारी रही। और अगर हम मुद्दों की बात करें तो जो लोग जाफराबाद या मुस्तफ़ाबाद में रहते हैं, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उनके जो मुद्दे हैं वह महंगाई, बेरोजगारी, संविधान, लोकतंत्र जैसे मुद्दे हैं जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाए गए थे। वही यमुना विहार जैसे इलाके के जो मुद्दे हैं वह मुद्दे राष्ट्रहित, पीओके, विदेशों में भारत का डंका जैसे मुद्दे थे जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए थे। तो मुद्दों को देखकर भी समझा जा सकता है कि कौन किस तरफ वोट डाल रहा है। पिछली बार मनोज तिवारी यहाँ से जीते थे, उसके पहले भी मनोज तिवारी ही जीते थे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग दिख रहा है। हालांकि कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी में से कौन जीतेगा
यह हमें 4 जून को ही पता चलेगा। आज छठे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। देश भर में 58 सीटों पर मतदान हुआ, जिनमें दिल्ली की 7 सीटें भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है, उसमें दिल्ली 53.73% मतदान हुआ है। वहीं अगर देश भर की बात करें तो 57.7% मतदान हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 77.9% मतदान हुआ है। ये आंकड़े शाम 5 बजे तक हैं। ये आंकड़े थोड़े से बढ़ भी सकते हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर आज ग्राउंड पर मौजूद रहे। मैं भी पूर्वी दिल्ली में मौजूद था। मैं अवधेश कुमार, पूर्वी दिल्ली से newslaundry.com के लिए। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.